सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 6 बजे से। कभी कभी हमारा शरीर कैसा होता है ना, हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है और हमें बस आराम करने के लिए बोलता है, पर हमारा मन होता है ना, हमारा ध्यान जो होता है वो हमारे कामों की ओर होता है, हमारे बच्चों की और हमारी फैमिली की ओर, और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनकी ओर होता है। तो हम जो है अपने आराम को छोड़ के सीधे अपने काम की ओर को बढ़ जाते हैं। जो हमने जिम्मेदारियां ली हैं, जो हमने चैलेंजेस लिए हैं, उनकी ओर को बढ़ जाते हैं, अपने आराम को भूल जाते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी आज। बिल्कुल थकान से शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सच बोलो तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं था आज, ना मुझे स्कूल जाने का मन था ना और काम करने का। पर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि मैंने किसी को ये बोला हो कि मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है। बस मैं अपने मन को समझाती हूँ कि भाई तुझे ही करना है काम, कोई और नहीं करेगा। मम्मी करती है मेरा काम, ऐसा नहीं है कि मम्मी बहुत काम करती है। और मम्मी के काम को ना, मुझे पता है कि मम्मी भी थक जाती है। दिन भर घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि मैं सारा काम मम्मी के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये जो होता है कि मुझे ना, मतलब मेंटली टेंशन ज़्यादा पसंद नहीं आती है। भले ही शारीरिक परेशानी ज़्यादा हो मुझे, पर मैं दिमाग से बिल्कुल टेंशन लेके नहीं चलना चाहती हूँ कि भाई मैं किसी के लिए कुछ छोड़ के गई हूँ या फिर किसी को मेरी वजह से इतना काम करना पड़ रहा है। मम्मी बहुत काम करती है, दिन भर काम करती रहती हैं। वैसे ही उनके बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और दिन भर थकी रहती हैं। तो इसलिए ना, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सारे काम उनके लिए छोड़ के जाऊँ, मैं पड़ी रहूँ बिस्तर में। ठीक है, हम थोड़ी देर थक जाते हैं, फिर दिन में आके आराम कर लेते हैं, तो वो चीज़ सही हो जाती है। बस बीमार नहीं होने चाहिए, बाकी थकान और ये सब तो चलती रहती है और हम बिस्तर में नहीं सो सकते दिन भर। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना दिया है और मैंने हल्का फुल्का योगा मेडिटेशन कर लिया था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी। मतलब काट के सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, प्याज टमाटर और आलू की, जिसमें बहुत अच्छी लगती है मुझे। मतलब इसमें ना जीरा डालो और प्याज टमाटर के साथ ना बहुत टेस्टी होती है। थोड़ी सी दही हो तो और मज़ा आ जाता है। मुझे नहीं पता बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पर पहली बार बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। मैंने खाई सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है, पर बच्चों का ना कोई भरोसा नहीं। नई नई चीज़ों को ना हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ना एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं बस मम्मी जो हमें पसंद है ना वही बनाओ, और बाकी चीज़ हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही लग रहा था कि पता नहीं बच्चे क्या करते हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से बहुत चटपटी और टेस्टी सब्ज़ी बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं बच्चों का रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अच्छे से भून ली है, प्याज के साथ टमाटर भी डाल दिए हैं, और यहाँ कसूरी मेथी डाल रही हूँ, थोड़ी सी खुशबू आ जाए जिससे, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी मुझे पता है, क्योंकि इसमें जब मेथी पड़ गई है ना, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। और आलू जो है, देखने से पता चल रहा है कि सब्ज़ी बहुत चटपटी बनने वाली है। ऊपर से मैंने स्पाइसेस सारे डाल दिए हैं, और यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है रोटी बनाने की। तो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। थोड़ी देर में बाहर देखने गई तो बारिश रुक गई थी। आज सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी, अभी रुकी हुई है। तो यहाँ पे पायदान वगैरह सब मैंने रख लिए हैं जहाँ जाके मुझे रखने थे। बस अब बचे हैं ये बाथरूम और कमरों के, तो यहाँ पे भी रख लिए हैं मैंने। मतलब झाड़ू पोछा दोनों लगाने के बाद ना इनको भी रख लेते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे ना मैंने एक गमले में पानी डाला था, और ये गमले के नीचे ना कुछ है नहीं, मतलब रखने वाला जिसमें पानी आ जाए, तो इसको मैं वहीं सिंक में रख लेती हूँ पानी डालने के बाद। तो यहाँ आलू की टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी है। जो मैंने कहा था ना, दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है तो खाने में भी टेस्टी होगी, तो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे ना बच्चों के लंच बॉक्स में भर लेती हूँ इसको। पता नहीं अभी खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई पता नहीं है, पर मैं डाल देती हूँ लंच बॉक्स में, क्योंकि स्कूल में सभी चीज़ खा लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैंने चम्मच वगैरह रख लिया है बड़े बॉक्स में नीचे, और अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पे सब्जी रोटी। तो आज फ्रूट्स ज़्यादा कुछ है नहीं, और सिंपल सा खाना दिया है मैंने स्कूल के लिए, मतलब लंच के लिए। और मैं इनके लिए ना पराठे नहीं बनाती, तो मैं ना रोटी में ही घी लगा लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी इनको पसंद नहीं आती तो मैं नहीं लगाती हूँ। मतलब रोटी में घी लगा लो, पराठे की जो कमी है ना वो दूर हो जाती है। पराठे इनको पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। तो रचित खाता है सब पराठे, आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर रोटी भी ना रचित को सही लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी और रोटी दोनों को दे दी है, मतलब एक प्लेट में निकाल के रख लिया है, और अभी वो रेडी हो रहे हैं दोनों। तो उसके बाद मैं ये प्लेट दे दूँगी दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि खाली पेट ना मुझे पसंद नहीं है कि मैं बच्चों को भेजूँ। आज तक मैंने कभी भी बच्चों को ना खाली पेट स्कूल नहीं भेजा है, मेरा मन नहीं मानता है बिल्कुल भी। तो मैं दोनों को देने आई, तो यहाँ देखा कि रचित को ना बहुत टाइम लगने वाला था रेडी होने में,
मतलब इसको ना बार बार बोलते रहना पड़ता है कि बेटा रेडी हो जाओ, टाइम होने वाला है, ये वो, पर ये रेडी नहीं हो पाता जल्दी से, इसलिए ना इसको ना फटाफट से रेडी करना ज़रूरी होता है। और उठता भी लेट में है, मतलब बार बार उठाते रहो तब जाके उठता है। तो अभी इसका ना बेड तो रेडी हो गया है, लग गया है, और फटाफट से इसको मैंने लंच दे दिया था। और फिर इसने क्या किया, मैं वहाँ गई दूसरे कमरे में और इसने क्या किया, रोटियाँ रख के आ गया हॉटकेस में और चुपके से आ गया एक ही रोटी लेके। मतलब मैंने 2 दी थी, 2 में से दोनों रखने जा रहा था शायद, फिर ये मेरे को देख के ना भाग गया और एक रोटी लेके आया है अंदर से और चुपके चुपके से खा रहा है। बच्चों को पूछा मैंने कैसी लग रही है सब्ज़ी, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। रचित बोलता है मुझे एक ही रोटी देना, आदित्य बोलता है मुझे नहीं ले जाना है। तो मैं तो कभी भी कुछ भी दोबारा नहीं बनाती हूँ, जो बन चुका है उसी को खाना पड़ता है बच्चों को, और मैं कोई दूसरी फरमाइश पूरी नहीं करती हूँ बच्चों की। तो मैंने ज़बरदस्ती बच्चों को खिला लिया था, मतलब आदि ने भी एक रोटी खा ली थी, रचित ने भी एक रोटी खा ली थी, एक तो रख के आ गया था अंदर। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, उनका लंच बॉक्स वगैरह सब रेडी कर लिया है मैंने। अब उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, बस ये वाटर बॉटल को भरना है। तो वाटर बॉटल भी मैंने भर ली है एक एक करके। तो यहाँ ना किचन अभी अस्त व्यस्त पड़ा है सारा, क्योंकि जो बर्तन धोए थे ना वो वैसे ही पड़े हैं। तो ये सब मैं बाद में करूँगी, पहले बच्चों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को भेज दिया है और उसके बाद ना इनका सारा सामान पड़ा रहता है, इसको सही करना होता है। तो ये करके मैं फिर सीधे नहाने चले जाऊँगी, और बस कमरे में भी वैसे ही हो रखी है अस्त व्यस्त सारी चीज़ें। तो इन सबको सही करने के बाद मैंने फिर नहाना है। तो अब ये सब कर लिया मैंने, और आज थोड़ी लेट हो रही है तो मुझे जल्दी जल्दी करना है सारा काम। और मैंने निकाल ली है ये येलो साड़ी, और इसके साथ ना पिंक कलर का ब्लाउज़ है, और फटाफट से नहाने जाती हूँ क्योंकि ना मुझे इसको पहनने में भी टाइम लगेगा, साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो मैं नहा के आ गई थी फटाफट से, और टाइम हो गया है 7:15 और 7:30 तक पहुँचना होता है स्कूल। यहाँ फटाफट से अब मैं बाल बना लेती हूँ, मतलब बाल ये कि गीले हैं, सर धोया था तो बालों को ना सुखाना भी ज़रूरी, नहीं तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने ना टॉवल से लपेट लिया अपना सर, और उसके बाद ना अब मुझे साड़ी भी सही करनी है, पर मैं ये करूँगी स्कूल में। यहाँ पे सिर्फ साड़ी को लपेटा है और कुछ भी नहीं किया है, इसमें पिन अप भी नहीं किया है साड़ी को, और थोड़ा सा फटाफट से लगा लेती हूँ। अच्छे से तो नहीं लग पाएगा अभी, क्योंकि अगर अच्छे से लगाने जाऊँगी तो लेट बहुत हो जाएगी। तो स्कूल में जाके ना थोड़ा बहुत पिन लगा लूँगी और साड़ी सही से कर लूँगी, इतना टाइम तो मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से क्रीम लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लिए हैं, और बाकी हल्का फुल्का ही किया है मैंने मेकअप, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है, और अब मैंने बाल वाल भी ऐसे ही सुखा लिए हैं, मतलब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा कॉम कर लेती हूँ, नहीं तो जंगली सी लगूँगी क्योंकि बाल थोड़े उड़े उड़े से हो जाते हैं और बड़े गंदे दिखते हैं, और आजकल ना बाल झड़ने से जो छोटे छोटे बाल है ना वो अलग ही चमक में आते हैं ऊपर को। तो थोड़ा सा कॉम करके ना उनको सेट कर लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा बाल झड़ है ना दोस्तों आजकल मेरे, मैं बता नहीं सकती हूँ, और सारे इधर उधर बिखरे रहते हैं, झाड़ू मारो ना सब दिखाई देता है नीचे, मतलब झाड़ू में नज़र आते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं लगती है। तो यही है कि मैं बाल ना आजकल बहुत कम धो रही हूँ, और बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे तो टेंशन भी होने लग जाती है कहीं गंजे ना हो जाएं, और अजीब से लगने लग जाते हैं बाल भी छोटे छोटे पतले पतले से, तो फिर मन करता है कटवा लें। पर मुझे ना हेयर ग्रो करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पहले से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, पर ऐसे हो जाता है कि जब पतले हो जाते थे ना तो मैंने इन बालों को कटवा देती थी, क्योंकि ना पूंछ जैसे अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैंने ना फिर बढ़ते थे, फिर शौक़ लगता था और बढ़ा लूँ, फिर वैसे ही हो जाता था। तो दोस्तों अभी ना मैं स्कूल को जाने को तैयार हो गई, और पूरी बारिश से भीग चुकी थी स्कूल आते आते, क्योंकि बरसाती ना पूरी फट चुकी है मेरी, और नहीं लूँगी सोचती हूँ पर नहीं हो पाता था। तो आज स्पोर्ट्स डे है, बच्चों ने इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था। फिर मैं आ गई थी घर को, स्कूल से घर आते आते तो पूरी सूख चुकी थी मैं। फिर शाम को ना मैंने आज भिंडी बनाई, और बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मम्मी कल बुध बाज़ार से लेके आई थी, और यहाँ ना भिंडी बहुत ताज़ी मिलती है, तो ऐसा लगता है कि खेत से तोड़ के लाए हैं। तो फ्रेश भिंडी की ना जो सब्ज़ी होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, पहले प्याज और भिंडी को एक साथ मैंने भून लिया था, और टमाटर को मैंने बीच में डाल लिया है। जब टमाटर गल जाएंगे तो अच्छे से पलट लूँगी। तो यहाँ का मौसम आज ऐसा हो रहा है, मतलब सुबह बारिश हो रही थी और अभी ऐसा हो गया मौसम, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा मौसम। तो मैं छत में आ जाती हूँ शाम के टाइम पे, थोड़ा सा वॉक करने की सोची थी, क्योंकि सुबह वॉक नहीं हो पाई थी, तो वॉक करने लग गई थी मैं। आधा घंटा वॉक किया मैंने, फिर आ गया था रचित, और रचित के साथ ना खेलने के लिए कोई नहीं आजकल, मतलब उसके दोस्त भी आजकल दिखाई नहीं दे रहे, उसको बुला नहीं रहे।
तो फिर वो छत में बॉल लेके आ गया था, फुटबॉल। तो थोड़ा सा ना बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा उसके साथ फुटबॉल खेल लिया था। और आदित्य तो ट्यूशन गया है, वैसे उसको खेलने के लिए तो कुछ कह नहीं सकती मैं, वो खेलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर खेल के आ गई थी रजित के साथ, वो भी आ गया था नीचे। और फिर मैंने बनाई रोटी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद ना फिर बच्चों के साथ बैठ जाऊंगी पढ़ाने के लिए, और वो भी पढ़ लेंगे साथ में। और यहाँ मम्मी भी आ गई थी, मम्मी कहती मैं भी बना लेती हूँ रोटी तेरे साथ। तो मम्मी हमेशा ही हेल्प करती है, ऐसा कुछ नहीं कि आज ही आई हैं। तो हम दोनों की बातें भी चलती रहती हैं और रोटी भी बनती रहती है, ये तो डेली का ही है हमारा। फिर बच्चे बैठ गए थे पढ़ने के लिए, और फिर मैंने काटा सेब, और बच्चों को सेब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने दोनों को दे दिए थे सेब। और यहाँ पे रजित की चल रही है ऑनलाइन क्लास, उसके पापा ना आजकल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसकी। फिर पढ़ाई ख़त्म हो गई थी बच्चों की, और हमने खाई रोटी सब्जी, भिंडी की सब्जी, रोटी और दही। और आज की ब्लॉगिंग यही ख़त्म करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।